हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स। मैंने इससे पहले एक वीडियो और बनाया है और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स। और पोटेंशियल जो हम फाइंड करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही हेल्प से सॉल्व करेंगे। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो उसे जरूर आप देख लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स है, एक ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है। बेसिक बात यही है कि इसको जो है चार्ज कितना दिया गया, Q1 दिया गया और सेकंड वाले को Q2 चार्ज दे दिया गया और वो यूनिफॉर्म सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर है, सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ये जो इनर सेल है उसकी रेडियस R1 है और आउटर सेल की रेडियस R2 है। इनर वाले की R1 और आउटर वाले की रेडियस R2 है। क्लियर, रेडियस जो है इनर सेल की रेडियस R1 है और आउटर सेल की रेडियस R2 है, जो कि स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। अब देखिए, हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। एक बार P1 पॉइंट जो कि इनर सेल्स के अंदर का पॉइंट है, दूसरा P2 पॉइंट है, वहां पर पोटेंशियल फाइंड करना है जो कि दोनों सेल के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट P3 है जो आउटर सेल के आउटर पॉइंट पर है, आउटर सेल के आउटर पॉइंट पर है। क्लियर है, तो ये तीन पॉइंट पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है और किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से ही, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। इनर साइड यानी जो ये अंदर का सेल दिया हुआ है, इसका कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। देखिए E1 इनसाइड जीरो एट पॉइंट P1, हमने एट पॉइंट P1 दिखाया, लेकिन इसके अंदर कहीं पर भी इनर सेल के सरफेस से अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि गॉसियन सरफेस बनेगा नहीं, तो इसलिए यहां पर जीरो होगा। और ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड की गई हैं वो गॉसियन सरफेस की हेल्प से सॉल्व की गई हैं। क्लियर, इसीलिए मैंने कहा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि ये फील्ड कैसे आई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे आई। अब देखिए सेकंड पॉइंट P2 पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ये देखिए EB का मतलब है बिटवीन, इसके इन दोनों की Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। वैसे तो इंटेंसिटी का फार्मूला जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला होता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये स्फीयर है, इसको चार्ज Q1 मिला है। अब इसके आउटसाइड पे, इस स्फीयर के आउटसाइड पे, इस स्फीयर के आउटसाइड पे जबकि ये चार्ज ये है, तो इसके लिए इंटेंसिटी देखिए क्या है, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और ये R डिस्टेंस है क्या, ये R डिस्टेंस है सेंटर से P2 पॉइंट की। ये R डिस्टेंस हमने सब जगह ली है। O से P1 के बीच में भी R लिया, P से P2 के बीच में भी डिस्टेंस R यूज करिए, P से P3 के बीच में भी डिस्टेंस R ही यूज किए, लेकिन उसमें हमने बाउंड्री कंडीशन लगा दी। उसमें बाउंड्री कंडीशन देखिए, यहां पर ये R लिखा P1 R लेस देन R1, यानी इन जो R वैल्यू लिखी है वो R1 से लेस देन, इसका मतलब ये इनसाइड हो गया। फिर हमने देखिए बिटवीन वाले केस में क्या लिखा है, ये देखिए एट पॉइंट P2 के लिए फील्ड ये, लेकिन वो R है कौन सी वैल्यू, जो कि R1 से तो बड़ी है, R2 से छोटी। देखिए R1, ये R1 यहां से यहां तक है, तो R1 से बड़ी होगी लेकिन R2 से छोटी होगी। तो P2 वो पॉइंट है जो R1 से बड़ा है लेकिन R2 से छोटा है, इसीलिए बिटवीन है, वहां पर हमने स्मॉल r यूज कर लिया।
तीसरे केस में देखिए फिर हमने R यूज कर दिया, ये R जो है R2 से बड़ा है, यानी कि R2 कौन है, स्फेरिकल शेल सेकंड है जिसकी रेडियस R2 है, ये फिक्स है। तो उसका आउटसाइड क्या हो जाएगा, जो R स्मॉल लेटर आया है निकल के वो R2 से क्या है, बड़ा है। क्लियर है। और इस कॉन्सेप्ट को याद जरूर रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान है लेकिन पोटेंशियल में अगर आप कंफ्यूज हो गए फिर नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इजी वे से ही आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें ये फील्ड मिल गई, तीनों फील्ड मिल गई, आउटसाइड, बिटवीन और इनसाइड। हम जब निकालना शुरू करेंगे तो आउटसाइड से निकालेंगे, पोटेंशियल क्या करेंगे, आउटसाइड यानी P3 पॉइंट का निकालेंगे। क्लियर। अब देखिए पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए यहां पर हम जर्नल फार्मूला लिखते हैं, जर्नल फार्मूला होता है पोटेंशियल, जिस पॉइंट का हमें फाइंड करना होता है, किस पॉइंट का फाइंड करना, किसी भी पॉइंट का फाइंड करना, वो यहां आएगा P3 माइनस V रेफरेंस पॉइंट। अब हम लिखेंगे यहां पर रेफरेंस पॉइंट इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, यहां लोअर लिमिट होगी रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, और अपर लिमिट क्या होगी जिस पर हमें फाइंड करना है, P3 पॉइंट। P3 पॉइंट वो कितनी वैल्यू होगी वो बाद में डिसाइड करेंगे। P3 पॉइंट यानी O से P3, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं OP3, OP3 यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस OP, क्योंकि P3 पर फाइंड करना है तो OP3 डिस्टेंस ले लेंगे। EDR, EDR ये फार्मूला, फार्मूले की हेल्प से पोटेंशियल फाइंड करेंगे पॉइंट P3 पे। तो केस फर्स्ट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आउटसाइड, और वो आउटसाइड पॉइंट क्या है, P3 है। क्लियर है। आउटर सेल देखिए, आउटर सेल के बाहर, आउटर सेल के बाहर ये देखिए ये आउटर सेल है जिसकी रेडियस क्या है, R2 है। देखिए रेडियस ये R2 है, P3 पॉइंट आउटर सेल के बाहर है। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो O से P3 के बीच में डिस्टेंस लेंगे, O P3 के बीच की जो डिस्टेंस लेंगे वो R2 से बड़ी होगी। क्लियर। तो देखिए यहां पर ये वैल्यू लिख दी, इस पर विशेष ध्यान देना है आपको। आप फार्मूला लगाते हैं, कहां पर निकालना है पोटेंशियल, P3 पे, तो VP3 लिख दीजिए, VP3 माइनस रेफरेंस पॉइंट हम लेंगे इंफिनिटी, रेफरेंस पॉइंट क्या लेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट लेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो रेफरेंस पॉइंट हमने यहां लिखा इनफाइनाइट, ये ऐसे लिख दिया। क्लियर। इक्वल टू माइनस, अब रेफरेंस पॉइंट क्या है यहां पर, इंफिनिटी है, इंफिनिटी यूज कर दिया। क्लियर। किस पॉइंट पर फाइंड करना है, O से P3 के बीच, O से P3 की डिस्टेंस पर, O से P3 की डिस्टेंस क्या है, R। तो OP3 इक्वल टू R, ये हमने मान लिया है ना, एज्यूम कर लिया, ये हमारी एज्यूम वैल्यू है। ठीक है। यहां पर लिख दीजिए R, EDR, E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू आउटसाइड की ये देखिए दी हुई है, आउटसाइड की वैल्यू क्या है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन R, E की वैल्यू दी हुई है आउटसाइड की, ये E आउटसाइड है, तो क्या है Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है R स्क्वायर DR। और ये R क्या, आउटर सेल के कहीं पर भी, आउटर सेल के कहीं भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट, यानी यहां सरफेस से लेकर कहीं पर भी। क्लियर। तो ये R
वैल्यू आ गई यहाँ पर आर स्क्वायर। अब ये Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दीजिए, माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब इसका 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन आर, और साथ में आप माइनस का साइन आ जाए तो माइनस 1 बाई आर, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता माइनस 1 बाई आर, और ये आर इनफाइनाइट। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, और इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या होता है, 0 0। ये P3 पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, और ये P पॉइंट क्या है, आउटसाइड। P3 पॉइंट क्या है, आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ आउटर सेल, आउटर सेल के बाहर की बात कर रहा है, आउटर सेल के बाहर, क्लियर है ना। और यहां लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी VO कर दीजिए, आउटसाइड का पोटेंशियल हो गया। ये हमने यहां लिख दिया, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आउट पॉइंट, आउटर साइड का पोटेंशियल, चाहे आप VO लिखें चाहे VP3 लिखें, क्लियर है ना, इक्वल टू माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लिमिट भरेंगे तो ब्रैकेट के अंदर माइनस 1 बाई आर माइनस 1 बाई इंफिनिटी, अपर लिमिट लोअर लिमिट। 1 बाई इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा, आर। ये वैल्यू निकल कर आ गई आउटसाइड के पोटेंशियल की वैल्यू, आउटसाइड पे पोटेंशियल की वैल्यू होगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम से यानी कि आउटर सेल की सरफेस पे पोटेंशियल निकालें तो वही तो आएगा जो इसकी रेडियस होगी। यहां पर आर की जगह पर R2 पुट कर दीजिए, तो ये कहां की निकल कर वैल्यू आ जाएगी, ये आउटर सेल के सरफेस की आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये पोटेंशियल अगर हम ले लें सरफेस पे, आउटर सेल के सरफेस, ये सरफेस की वैल्यू आ जाएगी, आउटर सेल के सरफेस की वैल्यू कहां पर आ जाएगी, यहां की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहां से बाहर तक कहीं भी ले लीजिए, और जब हमने R की जगह R2 पुट कर दिया, R की जगह पर R2 पुट कर देंगे तो ये कहां की वैल्यू आ जाएगी, सरफेस की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, किसके, आउटर सेल के सरफेस की वैल्यू। तो V इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। कब आएगी ये वैल्यू, आएगी वैल्यू जब हम R इक्वल टू R2 पुट कर दें, R इक्वल टू R2 पुट कर दें, तो ये सरफेस की वैल्यू आ जाएगी, ये यूज होगी। और ध्यान रखिएगा, जहां हमें R इक्वल टू R2 पुट करना पड़ेगा हम पुट कर देंगे और ये वैल्यू निकाल देंगे। यानी हम सरफेस को भी R2 इक्वल टू R मान लें, R जो है यहां पर R जो केवल R कंसीडर कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं, वो हम कहीं पर भी ले सकते हैं, वो हम R किसी के भी इक्वल रख सकते हैं और कहीं पर भी कंसीडर कर सकते हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और इस फार्मूले का यूज करिए और रेफरेंस पॉइंट से सॉल्व करना, हर बार रेफरेंस पॉइंट यूज करना है आपको, क्लियर है। तो ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ करके नेक्स्ट का बताते हैं।